सोचो, स्विट्जरलैंड की खूबसूरत घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी हरियाली, स्की रिसॉर्ट्स, शांत झीलें और लाजवाब नजारे। सपने जैसा लगता है ना? ठंडी पहाड़ी हवा, घाटियों में गूंजती गायों की घंटियों की आवाज और स्वादिष्ट स्विस चॉकलेट का स्वाद, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप ये सब बिना पासपोर्ट या वीजा के अनुभव कर सकते हैं, हाँ, सही सुना आपने। अपने अलग अलग नजारों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत कुछ सबसे लुभावने स्थलों का घर है जो स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की याद दिलाते हैं। हिमालय और उससे आगे छिपे हुए ये रत्न रोमांच शांति और प्राकृतिक वैभव का एक अनोखा मिश्रण पेश करते हैं जो आपको अवाक कर देगा। तो मेरे साथ एक अविस्मरणीय यात्रा पर चलें और भारत का अपना स्विट्जरलैंड खोजें, जहां रोमांच की भावना आल्प्स के आकर्षण से मिलती है, यही हमारे अविश्वसनीय भारत में। हमारा पहला पड़ाव हमें हिमालय की ऊंचाइयों पर उत्तराखंड के औली के लुभावने परिदृश्यों तक ले जाता है। जरा सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज उग रहा है, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा है। आप अपने स्की बांधते हैं और ठंडी पहाड़ी हवा आपके फेफड़ों को भर देती है। जैसे ही आप ढलानों से नीचे की ओर फिसलते हैं, आपके आसपास की दुनिया सफेद और हरे रंग में बदल जाती है। यह औली है, एक ऐसा स्कीइंग स्वर्ग और स्विस आल्प्स का भारत का जवाब। औली सिर्फ स्कीइंग के रोमांच के बारे में नहीं है, यह हिमालय की कच्ची सुंदरता में खुद को विसर्जित करने के बारे में है। नंदा देवी और त्रिशूल जैसी ऊंची चोटियां पहरा देती हैं, उनके बर्फ से ढके शिखर आसमान को छूते हैं। हरे भरे घास के मैदान जो वसंत ऋतु में जंगली फूलों से आच्छादित होते हैं, सफेद ढलानों के विपरीत एक अलग ही नजारा पेश करते हैं। और हवा, अरे वह हवा, यह शुद्ध, स्फूर्तिदायक और मौन के साथ जीवंत है। लेकिन रोमांच यही नहीं रुकता। ट्रेकिंग ट्रेल्स और देवदार के घने जंगलों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, जो आपको छिपे हुए झरनों और गुप्त दृश्यों तक ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान के किनारे पर खड़े हैं, जहां तक नजर जाती है बर्फ से ढकी चोटियों के एक मनोरम दृश्य को देख रहे हैं। पेड़ों के बीच हवा सरसराती है, अपने साथ देवदार की खुशबू और रोमांच का वादा लेकर। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, आसमान को ज्वलंत रंगों में रंग देता है। आप खुद को एक स्थानीय होमस्टे की गर्मी की ओर खींचते हुए पाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक धधकती आग के पास बैठे हैं, गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहे हैं और स्थानीय लोगों के साथ कहानियां साझा कर रहे हैं। उनके चेहरे समय के साथ अनुभवी और ज्ञान के साथ उकेरे गए, उन पहाड़ों के लचीलेपन को दर्शाते हैं जिन्हें वे घर कहते हैं। अगली सुबह जब आप पहाड़ी चिड़ियों के गीत की आवाज से जागते हैं, तो आपको एहसास होता है कि औली ने आप पर जादू कर दिया है। पहाड़ों की शांति, रोमांच का रोमांच और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी ने आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आप औली को भारी मन से छोड़ देते हैं, यह जानते हुए कि आप इसकी सुंदरता का एक अंश हमेशा अपने साथ रखेंगे। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। भारत का अपना स्विट्जरलैंड खोजने की हमारी खोज जारी है और हमारा अगला गंतव्य उतना ही मनोरम होने का वादा करता है। तो बने रहें हमारे साथ जब हम भारत के हृदय में गहराई से उतरते हैं, छिपे हुए रत्नों को उजागर करते हैं और उन कारनामों का अनुभव करते हैं जो घर लौटने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। याद रखें, रोमांच केवल पहाड़ों को जीतने के बारे में नहीं है, यह आपके डर पर विजय पाने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपनी आत्मा की छिपी गहराई को खोजने के बारे में है। और भारत के लुभावने परिदृश्यों से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? तो तैयार हो जाइए, अनजान को गले लगाइए और भारत का अपना स्विट्जरलैंड की हमारी खोज में मेरे साथ आइए। रोमांच अभी शुरू हो रहा है। हिमालय की ऊंची ऊंचाइयों से अब हम उत्तर पूर्व के मनमोहक उस भूमि की यात्रा करते हैं जहां हरी भरी पहाड़ियां शांत झीलों से मिलती हैं, जहां प्राचीन परंपराएं प्रकृति की लय के साथ सहजता से मिलती है। यह मणिपुर है, जीवंत संस्कृति और लुभावनी सुंदरता की भूमि, भारत के ताज में छिपा एक रत्न। जरा सोचिए, हरी भरी पहाड़ियां धुंध से उठती हैं, उनकी ढलानों पर सीढ़ीदार धान के खेत हैं जो धूप में तरल सोने की तरह चमकते हैं। हवा में चिड़ियों के गीत की आवाज गूंज रही है और जंगली फूलों की खुशबू हवा में तैर रही है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत होता है।
जहां शहर के जीवन की भागम भाग एक दूर की स्मृति जैसी लगती है। मणिपुर के केंद्र में लोकटक झील है, जो फुमदीस नामक तैरते द्वीपों से युक्त पानी का एक झिलमिलाता विस्तार है। कल्पना कीजिए कि आप एक पारंपरिक डोंगी में झील की सतह पर फिसल रहे हैं। कोमल लहराता हुआ गति आपको शांति की स्थिति में ले जा रहा है। फुमदी वनस्पतियों और जीवों के एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का घर पानी से लघु हरे द्वीपों की तरह उठते हैं। उनके किनारे पानी के जलकुंभी से घिरे हैं। जैसे ही आप आगे की खोज करते हैं, आपको प्राचीन मंदिर और महल मिलेंगे, जो एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। कांगला किला, जो कभी मणिपुर के राजाओं की शाही सीट थी, इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि आप इसके प्राचीन द्वारों से गुजर रहे हैं। इतिहास का भार आप पर हावी है। आपको राजाओं और रानियों के समय में महाकाव्य युद्धों और भव्य उत्सवों में वापस ले जा रहा है। लेकिन मणिपुर की सुंदरता केवल इसके परिदृश्यों और स्मारकों तक ही सीमित नहीं है। मणिपुर के लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। मनमोहक मणिपुरी नृत्य देखें, एक सुंदर और सुंदर कला का रूप जो प्रेम, युद्ध और परमात्मा की कहानियां कहता है। कल्पना कीजिए कि आप नर्तकियों की जटिल हरकतों, उनकी रंगीन वेशभूषा और ढोल की लयबद्ध थाप से मोहित हो गए हैं। जैसे ही आप मणिपुर की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में गहराई से उतरते हैं, आप प्राचीन परंपराओं और त्योहारों का सामना करेंगे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। चिराबोबा महोत्सव, मणिपुरी नववर्ष देखें, जो बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप उत्सव में शामिल हो रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ नृत्य कर रहे हैं और उनके पारंपरिक भोजन और पेय का आनंद ले रहे हैं। मणिपुर को छोड़कर आप अपने साथ आश्चर्य और विस्मय की भावना रखते हैं। इसके परिदृश्यों की सुंदरता, इसकी संस्कृति की समृद्धि और इसके लोगों की गर्मजोशी ने आपकी आत्मा पर छाप छोड़ी है। आप महसूस करते हैं कि सच्चा रोमांच न केवल शारीरिक चुनौतियों पर विजय पाने में है, बल्कि अपने दिल और दिमाग को नए अनुभवों के लिए खोलने, विभिन्न संस्कृतियों को गले लगाने और मानवीय भावना से उसकी सभी विविधताओं में जुड़ने में है। भारत का अपना स्विट्जरलैंड के माध्यम से हमारी यात्रा जारी है और प्रत्येक गंतव्य के साथ हम सुंदरता, रोमांच और सांस्कृतिक समृद्धि की नई परतों को उजागर करते हैं, जो भारत को प्रदान करती है। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस अविश्वसनीय भूमि के छिपे हुए रत्नों की खोज करते हैं और रोमांच के सही अर्थ की खोज करते हैं। मणिपुर की जीवंत संस्कृति से अब हम हिमालय की यात्रा करते हैं, एक ऐसी जगह जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। राजसी धौलाधार पर्वतमाला के बीच स्थित खजियार हिमाचल प्रदेश का एक सुरम्य हिल स्टेशन है, जो अपनी लुभावनी सुंदरता और शांत आकर्षण से आपका मन मोह लेगा। कल्पना कीजिए एक हरा भरा घास का मैदान जो तश्तरी के आकार का है, ऊंचे देवदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। इस रमणीय परिदृश्य के केंद्र में एक छोटी सी झील है, जिसकी सतह नीले आकाश को एक विशाल दर्पण की तरह दर्शाती है। यह खजियार है, एक ऐसी जगह जहां समय थम सा जाता है, जहां हवा ताजा और कुरकुरी होती है और आपको केवल पत्तों की हल्की सरसराहट और पक्षियों की दूर की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही आप घास के मैदान पर कदम रखते हैं, आपको शांति और शांति की भावना का स्वागत किया जाता है, जो आपको एक लहर की तरह अपनी चपेट में ले लेती है। नरम घास आपके हर कदम को सहलाती है और ठंडी पहाड़ी हवा पेड़ों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने परिवेश की सुंदरता में डूब जाते हैं। खजियार की खासियतों में से एक है इसका अनोखा लैंडस्केप। कल्पना कीजिए कि आप घास के मैदान के किनारे पर खड़े हैं, अपने सामने फैले हरे भरे विस्तार को देख रहे हैं। एक तरफ घने जंगल आपको अपने छिपे हुए रास्तों का पता लगाने के लिए इशारा करते हैं, जो रोमांच और लुभावने दृश्यों का वादा करते हैं। दूसरी ओर धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को चीरती हैं। उनकी राजसी उपस्थिति प्रकृति की भव्यता की एक सतत याद दिलाती है। रोमांच चाहने वाले खजियार में कई तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जिप लाइन पर हवा में उड़ान भर रहे हैं। हवा आपके बालों में फुसफुसा रही है, क्योंकि आप नीचे घाटी के मनोरम दृश्यों को देखते हैं। या खुद को हरे भरे घास के मैदानों से घुड़सवारी करते हुए देखें।
खुरों की लयबद्ध आवाज ही सन्नाटे को तोड़ती है। अधिक आरामदेह अनुभव चाहने वालों के लिए खजियार इत्मीनान से सैर करने, पिकनिक मनाने और प्रकृति की सुंदरता में बस डूबने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आप घास के मैदान पर एक कंबल बिछा रहे हैं, स्थानीय व्यंजनों से भरी एक टोकरी खोल रहे हैं और हिमालय की चौकस निगाहों के नीचे आराम से भोजन का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घास के मैदान पर लंबी परछाई पड़ती है, आकाश जीवंत रंगों के कैनवास में बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप झील के किनारे से प्रकृति के इस नज़ारे को देख रहे हैं। पानी आकाश के रंगों को दर्शाता है, प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला खेल रचता है। खजियार एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसकी शांत सुंदरता, इसका शांत वातावरण और परिदृश्यों का इसका अनूठा मिश्रण एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है जो आपको बार बार लौटने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन भारत का अपना स्विट्जरलैंड की हमारी खोज जारी है और हमारा अगला गंतव्य उतना ही करामाती होने का वादा करता है जितना आखिरी था। तो अपने बैग पैक करें और मेरे साथ आएं, क्योंकि हम हिमालय के हृदय में आगे बढ़ते हैं, उन छिपे हुए खजानों की खोज करते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हिमालय के माध्यम से हमारी यात्रा अब हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जिसे खुद महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड करार दिया था। कौसानी उत्तराखंड की गोद में बसा एक सुरम्य हिल स्टेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक रिज पर खड़े हैं जो ऊंची हिमालयी चोटियों से घिरा हुआ है। उनके बर्फ से ढके शिखर सुबह के सूरज की सुनहरी किरणों के नीचे चमक रहे हैं। हवा कुरकुरी और ठंडी है, देवदार और जंगली फूलों की खुशबू बिखरी हुई है और केवल एक ही आवाज आपको सुनाई देती है, वह है रोडोडेंड्रोन के जंगलों से होकर हवा की हल्की फुसफुसाहट। कौसानी एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में शहर के जीवन की भागम भाग से दूर हो सकते हैं और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिमालय के दिग्गजों नंदा देवी, त्रिशूल, पंचचूली के लुभावने दृश्यों के लिए जाग रहे हैं। उनकी राजसी उपस्थिति क्षितिज पर हावी है। दृश्य विस्मयकारी से कम नहीं है, प्राकृतिक दुनिया की कच्ची शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। कौसानी के जादू का अनुभव करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कि आप बस इसके मनमोहक रास्तों में खुद को खो दें। कल्पना कीजिए कि आप ओक, देवदार और रोडोडेंड्रोन के घने जंगलों से होते हुए चढ़ाई कर रहे हैं। छतरी से सूरज की रोशनी छन रही है, प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला खेल रच रही है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है, लेकिन नजारे और भी लुभावने होते जाते हैं। हर मोड़ पर कौसानी लुभावने दृश्य और छिपे हुए झरने प्रदान करता है जो पहाड़ी से नीचे चांदी के रिबन की तरह गिरते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे ही एक झरने पर ठोकर खा रहे हैं जिसका ठंडा पानी नीचे एक क्रिस्टल क्लियर कुंड में गिर रहा है। पानी की आवाज, हवा की ठंडक, आपके आसपास की हरी भरी हरियाली, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी इंद्रियों को फिर से जीवंत कर देगा और आपको तरोताजा और जीवंत महसूस कराएगा। अधिक आध्यात्मिक अनुभव चाहने वालों के लिए कौसानी अनासक्ति आश्रम का भी घर है, जहां महात्मा गांधी कभी रुके थे। कल्पना कीजिए कि आप आश्रम के शांत वातावरण में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और हिमालय की शांति के बीच आंतरिक शांति पा रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाटी में लंबी परछाई पड़ती है, कौसानी एक जादुई वंडरलैंड में बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक सहूलियत बिंदु से सूर्यास्त देख रहे हैं। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग के साथ आकाश धधक रहा है। हिमालय की चोटियां लुप्त होती रोशनी के खिलाफ सिलहूट हैं। कौसानी एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसकी लुभावनी सुंदरता, इसका शांत वातावरण और इसका आध्यात्मिक महत्व इसे एक ऐसा गंतव्य बनाता है जो आत्मा का पोषण करता है और आपको गहन शांति की भावना से भर देता है। लेकिन भारत का अपना स्विट्जरलैंड की हमारी खोज जारी है और हमारा अगला गंतव्य उतना ही करामाती होने का वादा करता है जितना आखिरी था। तो अपने बैग पैक करें और मेरे साथ आएं, क्योंकि हम हिमालय के हृदय में गहराई से उतरते हैं, उन छिपे हुए रत्नों की खोज करते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। भारत का अपना स्विट्जरलैंड की खोज के लिए हमारी खोज अब हमें एक छिपी हुई घाटी में ले जाती है जो हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वतमाला में स्थित है। उन हलचल भरे हिल स्टेशनों और पर्यटकों के आकर्षण के केंद्रों को भूल जाइए। बरोट वैली उन लोगों के लिए है जो प्रकृति की गोद में सुकून की तलाश में हैं।
उनके लिए जो एक प्राचीन नदी की आवाज और देवदार के पेड़ों के बीच हवा की फुसफुसाहट में खुशी पाते हैं। जरा सोचिए, जंगली फूलों से सजी हरी भरी घास के मैदान, घाटी से होकर बहती एक क्रिस्टल क्लियर नदी, जिसके किनारे ऊंचे देवदार और देवदार के पेड़ हैं। हवा कुरकुरी और ठंडी है, देवदार की सुइयों और नम मिट्टी की गंध आ रही है, और केवल एक ही आवाज आपको सुनाई देती है, वह है पक्षियों की चहचहाहट और भेड़ों की दूर की आवाज। यह बरोट घाटी है, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव दूर हो जाता है। उसकी जगह शांति और शांति की भावना आ जाती है। बरोट वैली प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। कल्पना कीजिए कि आप घने जंगलों से होते हुए चढ़ाई कर रहे हैं। छतरी से सूरज की रोशनी छन रही है, प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला खेल रच रही है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, घाटी आपके नीचे खुलती जाती है, बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों के लुभावने दृश्य प्रकट करती है। साहसिक आत्माओं के लिए बरोट ट्रैकिंग और कैंपिंग के रोमांचक अवसर प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आप उहल नदी के तट पर अपना तंबू गाड़ रहे हैं। बहते पानी की आवाज आपको तारों से जड़े आकाश के नीचे सोने के लिए मजबूर कर रही है। पक्षियों के गीत और कुरकुरी पहाड़ी हवा की धुन पर जागे, पुनर्जीवित हों और छिपे हुए रास्तों और गुप्त झरनों का पता लगाने के लिए तैयार हों जो ये घाटी रखती है। लेकिन जो चीज वास्तव में बरोट को अलग करती है, वह है एक एंगलर के स्वर्ग के रूप में इसकी प्रतिष्ठा। ट्राउट मछली से भरी उहल नदी मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए एक सपना सच होने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी लाइन को क्रिस्टल क्लियर पानी में डाल रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ प्रत्याशा बढ़ रही है, और फिर लाइन पर टग, अपने कैच को रील करने की लड़ाई, पीछा करने का रोमांच। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके एड्रेनालाइन को पंप कर देगा और आपको बताने के लिए कहानियों के साथ छोड़ देगा। शाम के समय जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाटी में लंबी परछाई पड़ती है, बरोट एक अलौकिक सुंदरता का रूप ले लेता है। कल्पना कीजिए कि आप अलाव के पास बैठे हैं, लपटें चटक रही हैं और थूक रही हैं। आपके आसपास के चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेर रही है। साथी यात्रियों के साथ कहानियां साझा करें, हंसी और सौहार्द की भावना साझा करें, क्योंकि आप तारों से जड़े आकाश को देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों से 1 लाख मील दूर महसूस करते हैं। बरोट घाटी केवल एक गंतव्य नहीं है, यह एक अनुभव है, हिमालय के हृदय की यात्रा है। यह प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को चुनौती देने और ऐसी यादें बनाने का स्थान है जो जीवन भर बनी रहेंगी। लेकिन भारत का अपना स्विट्जरलैंड की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा अगला गंतव्य हमारी यात्रा का ताज रत्न होने का वादा करता है। एक ऐसी जगह जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बने रहें जब हम धरती पर स्वर्ग कश्मीर में प्रवेश करते हैं। भारत का अपना स्विट्जरलैंड के माध्यम से हमारी यात्रा एक ऐसे गंतव्य पर समाप्त होती है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी जगह जिसने सदियों से कवियों, कलाकारों और सपने देखने वालों को मोहित किया है। कश्मीर, धरती पर स्वर्ग। एक ऐसी भूमि की कल्पना कीजिए जहां बर्फ से ढके पहाड़ क्रिस्टल क्लियर झीलों से निकलते हैं, जहां हरी भरी घाटियां जंगली फूलों से आच्छादित हैं, जहां हवा में देवदार और देवदार की गंध आती है और जहां समय थम सा जाता है। कश्मीर एक संवेदी दावत है, एक ऐसी जगह जो आपको अपनी विशाल सुंदरता से अभिभूत कर देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पारंपरिक शिकारा में डल झील के शांत पानी से गुजर रहे हैं। कोमल लहराता हुआ गति आपको शांति की स्थिति में ले जा रहा है। झील के शांत पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा बनाता है, जो एक कहानी से सीधा एक दृश्य है। जैसे ही आप आगे की खोज करते हैं, आपको मुगल उद्यान मिलेंगे जो आपको बीते युग में वापस ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप शालीमार बाग में घूम रहे हैं। इसके सीढ़ीदार बगीचे फव्वारों, झरनों और जीवंत फूलों की क्यारियों से सजे हैं। हवा में गुलाब और चमेली की महक फैली हुई है और चिड़ियों के गीत की आवाज प्रकृति का एक सिम्फनी बनाती है। लेकिन कश्मीर की सुंदरता केवल इसकी झीलों और बगीचों तक ही सीमित नहीं है। आगे बढ़ें और आप खुद को बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ पाएंगे। उनकी राजसी उपस्थिति परिदृश्य पर हावी है। कल्पना कीजिए कि आप जंगली फूलों से सजी घास के मैदानों से होते हुए चढ़ाई कर रहे हैं। हवा पतली और कुरकुरी है, केवल एक ही आवाज है, बर्फ पर आपके कदमों की कमी। रोमांच चाहने वालों के लिए कश्मीर स्कीइंग,
स्नोबोर्डिंग और ट्रेकिंग के लिए बेजोड़ अवसर प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आप गुलमर्ग की ढलानों को तराश रहे हैं। हवा आपके बालों से गुजर रही है क्योंकि आप हिमालय के मनोरम दृश्यों को देखते हैं। या खुद को कोलाहोई ग्लेशियर की ओर चढ़ाई करते हुए देखें। इसका बर्फीला विस्तार प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। और जैसे ही सूरज ढलने लगता है, घाटी में लंबी परछाई पड़ती हैं। देखते हैं कि आकाश जीवंत रंगों के कैनवास में बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों के पीछे सूरज को डूबते हुए देख रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग के रंगों में रंग रहे हैं। एक ऐसा नजारा जो आपको बेदम कर देगा। कश्मीर केवल एक गंतव्य नहीं है, यह एक भावना है। एक ऐसी भावना जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की सुंदरता में खुद को खो सकते हैं, जहां आप अपने अंदर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं और जहां आप ऐसी यादें बना सकते हैं जो जीवन भर बनी रहेंगी। तो यह रहा भारत का अपना स्विट्जरलैंड। 6 अविश्वसनीय गंतव्य, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक लुभावना, प्रत्येक रोमांच, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। औली की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर कश्मीर की शांत झीलों तक हमने भारत के कुछ सबसे लुभावने परिदृश्यों का सफर तय किया है। हमने रोमांच का रोमांच, प्रकृति की शांति और स्थानीय संस्कृतियों की गर्मजोशी का अनुभव किया है। ये छिपे हुए रत्न, हिमालय और उससे आगे भारत की अविश्वसनीय विविधता और अद्वितीय अनुभवों की तलाश करने वाले यात्रियों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने की क्षमता का प्रमाण है। तो अपना बैग पैक करें और भारत के भीतर इन मनमोहक स्थानों का अन्वेषण करें जो बिना यात्रा के झंझट के स्विस अनुभव का वादा करते हैं। याद रखें, रोमांच बुला रहा है और यह आपके विचार से कहीं करीब है। अन्वेषण की भावना को अपनाएं, हमारी सीमाओं के भीतर निहित सुंदरता की खोज करें और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर बनी रहे। यात्रा मुबारक हो।